उत्तराखंड में इसमें जो चल रहा है वो बहुत ही शर्मनाक चल रहा है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ का एक प्रमुख नगर है हल्द्वानी। वहाँ पर सुशीला तिवारी अस्पताल में मरीजों के साथ कोविड के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा है। क्योंकि मेडिकल फैटर्निटी पे कोई पत्रकार वगैरह भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। उनके आरोप को अगर आप सिद्ध करोगे तो उनकी जांच करने भी कोई मेडिकल फैटर्निटी का ही आदमी जाएगा और वो लिहाजा रिपोर्ट उन्हीं के फेवर में देगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए पेशेंट मांग करता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन दी नहीं जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये नेग्लिजेंस के इतने किस्से मैं कई बार लिख चुका हूँ, लेकिन सरकार की जूं बिल्कुल भी नहीं दिखती। जहाँ तक है, आम आदमी के लिए ज़िंदगी बहुत बदतर होती जा रही है। नेता लोगों के लिए एयरलिफ्ट कराने के लिए हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था तुरंत की जाती है। उनको मिनटों की देर किए बगैर उनको एयरलिफ्ट करके अच्छी सुविधा के लिए, मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। क्या नेता और आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंतर है? तो ये प्रजातंत्र किस चीज़ का? अगर इस तरह से हमें पेश आना है तो ये प्रजातंत्र का माहौल नहीं है तो क्या है? फिर आप विधानसभा प्रस्ताव पारित करते हैं जहाँ पर आप एमएलए की भत्तों में 30-35% की बढ़ोतरी करते हो। ये कोरोना काल में, जब वैसे ही देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, आप भत्तों को बढ़ा रहे हो, जबकि केंद्र सरकार भत्ते कम कर रही है। आपके अंदर विवेकहीनता कि इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? दूसरा, आपके एक विधायक, लोहाघाट के विधायक पूरन सिंह परित्याल आपको बार बार कहते हैं कि आप एक ही ठेकेदार को, जिस ठेकेदार के ऊपर 17 बिंदुओं पर कमियां पाई गई हैं जिसके ठेके में, उसको आप पुनः जांच करने के बाद फिर ठेका दे देते हो। ये कौन सा तरीका है? और भर्तियां अब आप उपनल से कर रहे हो, और आपकी होल्डिंग इतनी ज़्यादा आते हैं। आप प्रचार में इतना पैसा क्यों लगा रहे हो? यही पैसा अगर आपने जनता की भलाई में लगाया होता तो शायद कितने लोगों का उद्धार हो गया होता। लेकिन आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने कसीदे गढ़वाते हो कि भैया जो है अहम ब्रह्मास्मि, जो किया मैं नहीं किया, सारा अच्छा मैं ही कर रहा हूँ। तो ये पाखंड और प्रपंच बंद करने पड़ेंगे। अब जनता पुराने टाइम में नहीं है, आप होल्डिंग में, अखबार में, बैनर में लिखवा दोगे, जनता मान लेगी। वो दिन अब नहीं है। तो अब पार्टियां भी बढ़ रहे हैं और जागरूक लोग भी बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, कुछ पढ़े लिखे लोग भी अब थोड़ा राजनीति की ओर आना शुरू हो रहे हैं। तो ये आप लोगों को विवेकशील बनना पड़ेगा। उत्तराखंड को आप पिछले 20 साल से आप लोग लूट रहे हो, और पिछले 3 साल से मुझे लगता है जो उत्तराखंड बनने के बाद से जो दौर है, ये सबसे बुरा दौर है। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी, आप माफ़ कीजिए, आप हर रोज़ अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं, क्योंकि आपके चारों ओर, आपके मंत्रिमंडल में इतने कद्दावर लोग हैं। वो कद्दावर लोग ऐसे हैं कि सत्ता के साथ वो अपने पाले भी बदलते हैं, ये सबको पता है। और वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग है, बाहुबल, धन बल, हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग है। आप रोज़ डरते रहते हैं। आप हाईकमान को रोज़ नमस्कार बोलते हो तो तब आपकी कुर्सी बचती है। जब आप कुर्सी बचाने के खेल में लगे रहोगे तो मुझे नहीं लगता कभी भी आप जनता के साथ न्याय कर पाओगे। आपको योगी की तरह काम करना चाहिए। भैया, मैं अपना डिसीजन लेकर रहूँगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो सत्ता खाली अगर कुर्सी बचाने के लिए आपको मुख्यमंत्री पद आप संभाल रहे हो तो बहुत दुख की बात है। मुझे आप सबसे मतलब कमज़ोर मुख्यमंत्री मेरे को आज तक साबित हुए। मेरे को ऐसा करने में कोई गुरेज नहीं है। तो अभी भी वक्त है, आप जाग जाइए, कुछ अच्छे काम करके दिखाइए। कुर्सी बचाने से प्रदेश नहीं चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात पर ध्यान करेंगे, ताकि जनता आपके खिलाफ खड़ी ना हो जाए।